ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज प्रोग्राम बड़ा टॉपिक है मैदे के हवाले से। मैदा तो नहीं है लेकिन मैदे की एक बीमारी है जिसको एच पाइलोरी हम कहते हैं। तो एच पाइलोरी क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन, पॉसिबल मेडिसिन क्या हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे फॉर्मेट के मुताबिक। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि AJ हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पसंद आएगी, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। एच पाइलोरी क्या है? बेसिकली ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये मतलब बीमारी इंसान को होती है, और इसमें जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अगर ये बैक्टीरिया जिसका नाम हेलिकोबैक्टर है, ये इस बैक्टीरिया के वजह से प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनकी सिम्टम जो है वो सिर्फ 20% लोगों में आती हैं। याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है कि जब भी ये एच पाइलोरी का मसला होगा तो उनकी जो सिम्टम्स हैं सिर्फ 20% लोगों में आएंगी। यानी कि अगर 100 लोगों को ये बीमारी हुई है तो सिर्फ 20% लोग ऐसे होंगे जिनमें इनकी सिम्टम्स आ सकती हैं। तो ये तो हुई इसकी वजह कि ये किस वजह से ये बीमारी पैदा होती है। अब आते हैं जी, इसमें क्या मतलब ज़्यादातर वैसे इसके बच्चे शिकार रहते हैं, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है मतलब जो फ्लूइड्स होते हैं मुख्तलिफ जिस्म के, जिसका सलाइवा यानी कि थूक है, इसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा स्टूल की वजह से ये ट्रांसफ़र कर सकता है कि पखाने में अगर ये बैक्टीरिया हो और वो किसी दूसरे सेहतमंद इंसान को लग जाए या वॉशरूम यूज़ करते हुए मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा वॉमिट, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन वॉमिट या उल्टी करता है तो उससे भी इसको किसी दूसरे सेहतमंद इंसान को मसला हो सकता है। तो ये है इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसमिशन आप कह लें, या इसके फैलने की वजह कह लें। तो ये एक इसका बेस है। अब आते हैं जी, इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो बर्निंग पेन होती है मैदे में, और ये स्पेशली उस वक्त होती है कि जब पेशेंट इसका जो है वो खाता है, यानी कि कोई भी खाना, कोई भी मील ली तो उसके बाद फ़ौरन बाद एक बर्निंग किस्म की जलन होती है मैदे में। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको महसूस हो तो आपको एक शक की निगाह से इस प्रॉब्लम को देखना चाहिए। उसके बाद ब्लॉटिंग जो है वो गैसेस बनती हैं, मतलब गैस्ट्रिक इश्यूज़ बंदे के होते हैं, यानी कि मैदे में गैस हो जाती है। इसके अलावा वेट लॉस का मसला होता है, यानी कि वज़न तेज़ी से पेशेंट के गिरता है। वॉमिट और नौजिया इसकी बहुत बड़ी पहचान है। डिस्पेप्सिया एक बहुत बड़ी इसकी अलामत है। डिस्पेप्सिया बेसिकली ये है इनडाइजेशन, बदहज़मी जिसको आप उर्फ़ आम में कहते हैं। इसमें भी ब्लॉटिंग हो जाती है, मैदा या पेट फूल जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट बदरामी और गैसेस और ये वो इस किस्म के मामला महसूस करता है, और उसको जो पेट है वो भरा भरा महसूस होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, मैं पहले पता नहीं आपको बताया या नहीं बताया, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पेशेंट को बहुत कम भूख लगती है, बहुत खाने वाला पेशेंट जो है वो उसको बहुत कम भूख लगती है। इसके अलावा इसका जो पखाना होता है वो डार्क कलर का, यानी कि उसमें बाज़ औक़ात खून की अमेज़िश शामिल होती है, इसकी वजह से इसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, ये वो अलामात हैं कि अगर किसी पेशेंट में है तो उसको एच पाइलोरी का इशू हो सकता है। तो इसके लिए स्टूल का एक टेस्ट होता है, वो पखाने के थ्रू इसको डायग्नोस करते हैं। अगर आप एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो लेबॉर्ट्री टेस्ट में स्टूल के ज़रिए आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। होम्योपैथी में किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने 8-10 अलामात बताई हैं, अगर ये मौजूद हैं, इसके मुताबिक मुवाफ़िक दुआ अगर आप होम्योपैथी में देंगे, चूँकि आपको पता है कि सेम क्योर सेम, कि जिस चीज़ से बीमारी पैदा होती है वैसी ही अगर दवाई दी जाए तो उससे वो ठीक हो सकता है। तो सेम क्योर सेम वाली फ़िलासफ़ी है, सिमिलर की फ़िलासफ़ी आप समझते हैं इसको। तो इसमें ये अलामात के मुताबिक शाफ़ी आप दवाएँ दें, इंशाल्लाह पेशेंट ठीक होगा। कुछ लीडिंग मेडिसिन दो चार तो नहीं, 6-7 बताता हूँ, वो मौजूद हैं। अगर उसमें पेशेंट को आपको वो अलामत मिल जाए तो वो उसको ट्राई कीजिएगा। आर्सेनिक एल्बम सबसे बड़ी मेडिसिन है, इसमें बर्निंग ज़रूर होगी और बेचैनी पाई जाएगी। अगर किसी पेशेंट में आर्सेनिक अलामत हैं, यानी कि बर्निंग है और बेचैनी है, तो वो उसको आजमाएं जी। फास्फोरस एक बड़ी मेडिसिन है। फास्फोरस में भी बर्निंग किसी हद तक महसूस होती है, लेकिन फास्फोरस का जो पेशेंट होगा
वो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडे मशरूबात से उसको आराम मिलता है। तो ये फास्फोरस की बहुत बड़ी निशानी है। आर्सेनिक एल्बम 30 में ट्राई करें, फास्फोरस 200 में अच्छा काम करती है। इसके बाद नक्स वामिका बड़ी अच्छी मेडिसिन है। नक्स में वॉमिटिंग का इशू रहता है, बर्निंग तो मौजूद है लेकिन वॉमिट भी होगा, यानी कि उल्टी के अलामात भी होगी। उसके अलावा कालो संग बड़ी अच्छी मेडिसिन है, इसमें पेन होती है पेट में या मैदे में। तो अगर आपको पेन मैदे में या पेट में महसूस हो तो कालू संग को 30 में आजमाइएगा। कार्बोवेज अच्छी मेडिसिन है। कार्बोवेज में ब्लॉटिंग यानी कि गैस के मसले मसाइल, पेट फूलने उफारे के मसले मसाइल चलते हैं। एपिकॉक एक अच्छी मेडिसिन है। एपिकॉक में नोज़िया और वॉमिटिंग ज़रूर होता है। बाकी दूसरी तीसरी अलामात देखें इसमें क्या हो सकती है। एंटीमोनियम क्रूड, एंटीमोनियम क्रूड का कोई भी पेशेंट होगा, कभी भी होगा, उसको कोई मसला होगा, उसकी जो ज़ुबान है उस पर सफ़ेद रंग की तह जमी होती है। तो अगर ऐसा आपको कोई पेशेंट मिले और सोने पे सुहागा, अगर वो डकार भी कर रहा है यानी कि ब्लीचिंग कर रहा है, तो उस पेशेंट को आप ये मेडिसिन दें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा देगा। इसके बाद लाइकोपोडियम अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम में ब्लॉटिंग होती है कि उफारा होता है पेट का, लेकिन ये पेट के निचले हिस्से की तरफ होता है। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 409 उसामा ब्लॉक में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर्स और जूनियर और स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है। हम किसी किस्म की कंसल्टेंसी इनसे चार्ज नहीं करते। अगर वो मशवरा करना चाहे तो सिर्फ व्हाट्सएप थ्रू करते हैं। बाज़ औक़ात बंदा बिज़ी होता है, तो व्हाट्सएप एक अच्छा मीडियम है कि बंदा कन्वीनियंट होकर उसका जवाब देता है। जो पेशेंट हैं उनसे हम कंसल्टेंसी फ़ीस ज़रूर चार्ज करते हैं। तो पेशेंट अगर डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं तो ज़हन में रखिएगा कि हमारी एक नॉमिनल सी कंसल्टेंसी फ़ी है, वो आप पे करेंगे तो फिर हम उस पर आगे इलाज की तरफ आते हैं। थैंक यू।